तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में अब हम लोग एक्सरसाइज 2B के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज की जैसी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस 2-3 फॉर्मूले उनको याद कर लेना है। अगर वो याद हो गया तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मास आर प्लेस्ड एट हाइट्स h एंड 2h रिस्पेक्टिवली। 2 बॉडीज हैं, दोनों के मास क्या है, इक्वल है, और एक को हाइट h पे रखा गया और एक को हाइट 2h पे रखा गया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज। उनके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज का जो भी रेशियो है आपको फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए क्या पता करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला पता हो तो हम हाइट h वाले ऑब्जेक्ट का और हाइट 2h वाले ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और उन दोनों का रेशियो ले लें। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसको शॉर्ट में मैं शॉर्ट फॉर्म से डिनोट कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब हाइट h वाली का निकाल लेते हैं और हाइट 2h वाली का। तो देखिए हाइट h पे जो जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, क्योंकि मास उसका m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और हाइट h पे रखा हुआ है। तो ये फर्स्ट बॉडी का हो गया, तो इसको क्या यहाँ पे 1 लिख देते हैं। इससे ये पता रहेगा कि फर्स्ट बॉडी के लिए यानी हाइट h वाले ऑब्जेक्ट के लिए। अब हाइट 2h वाले ऑब्जेक्ट के लिए उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2 कर देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, क्या हो गया 2h, क्योंकि हाइट 2h हो गई है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में देखिए होता क्या है, अर्थ अपनी तरफ अर्थ क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो खैर हम लोग को कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है अभी अपना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, फॉर्मूले में रख के हम लोग को वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो लेना है मतलब डिवाइड करना है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट 1 की और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट 2 की, क्या हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच और m इंटू जी इंटू 2h। तो एम जी से एम जी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या हो गया 1/2, यानी रेशियो क्या आ गया 1:2 का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो फाइंड करना था, तो आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले रखने के बाद वैल्यूज़ रखिए और उसके बाद रेशियो ले लीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अभी लगातार ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, सब पोटेंशियल एनर्जी पे ही बेस्ड होंगे, यानी 1 to 9 क्वेश्चन जितने भी हैं वो पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास केप्ट एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है किस ऑब्जेक्ट की, जिसका मास क्या है 1 kg है, वो हाइट 5 मीटर में रखा हुआ है ग्राउंड से, और जी आपको कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला पढ़ गया हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। अब मास आपको दे रखा है 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितनी दे रखी है 5 मीटर। तो कितना हो गया 50 जूल। ये आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की जो कि 1 kg मास का है और हाइट 5 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है, और जी की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, और ये हाइट कितनी है 5 मीटर। तो इस हाइट पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो उसी को मतलब इस ऑब्जेक्ट की इस वक्त क्या पोटेंशियल एनर्जी है, इसी को क्या बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि बॉडी के पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। इसका मास कितना है 1 kg। तो यहाँ पे अभी इस वक्त इसके पास क्या है 50 जूल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स ऑफ वेट 150 kg हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इक्वल टू 14,700 जूल। अब एक बॉक्स है जिसका मास है, सॉरी यहाँ पे वेट नहीं होगा, यहाँ मास होगा। तो बॉक्स है जिसका मास कितना दे रखा है 150 kg दे रखा है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी 14,700 जूल। हाइट और आपको बॉक्स ही फाइंड करना है ग्राउंड से ऊपर, मतलब बिल्कुल वैसे ही फिगर बनेगा जैसा पिछले क्वेश्चन में था। ये आपका ग्राउंड है और ग्राउंड से हाइट h पर मान लीजिए
यही हाइट फाइंड करना है कि किस हाइट पर रखा है। इस हाइट पर 150 kg का क्या रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, और यहाँ पे रखा हुआ है इसमें किसके पास कितनी एनर्जी है, 14,700 जूल की। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता दिया कि यहाँ पे रखा हुआ है हाइट एच पे 14,700 जूल की, उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसका मास 150 kg और जी की वैल्यू 9.8 न्यूटन पर केजी। आपको हाइट फाइंड करना है तो बहुत आसान है, देखिए फिर से वही फॉर्मूला लिख लीजिए mgh। अब यहाँ पे देखिए आपको h फाइंड करना है और ये बाकी की तीन चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या दे रखा है, 14,700 जूल, मास कितना दे रखा है 150 kg, और एक्सेलरेशन देखिए कंफ्यूज मत होइएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो या न्यूटन पर केजी हो, दोनों ही यूनिट्स मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती हैं, चाहे न्यूटन पर केजी में एक्सप्रेस कीजिए चाहे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8 और हाइट कितना है h है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये 14700 अपॉन 150 इंटू 9.8, तो क्या हो जाएगा 14700 अपॉन 15 इंटू 98। ये वाला जो मतलब 10 था इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल हट गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 5 2 ज़ा 10 और देखिए 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 9 ज़ा 27 और 2 इधर 3 8 ज़ा 24, तो देखिए 10 ज़ा टाइम्स जाएगा तो कितनी, यानी 10 मीटर, यानी ये 10 मीटर की हाइट पर रखा हुआ होगा तो इसके पास कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 14,700 जूल। देखिए बिल्कुल अभी 3 न्यूमेरिकल्स किए हम लोग ने, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्या कर रहा है, बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर टू 4 मीटर। एक बॉडी है जिसका मास 5 kg दे रखा है, वो 10 मीटर से कहाँ आ जा रहा है 4 मीटर पे, यानी वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर की हाइट पर रखा था अब 4 मीटर की हाइट पर आ गया। कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड द टोटल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। यानी आपको लॉस पता करना है और टोटल एनर्जी पता करना है बॉडी की किसी इंस्टेंट पे। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। क्या है, कह रहा है, देखिए वर्ड लॉस यूज़ किया है। लॉस का मतलब क्या है, जब बॉडी हाँ मतलब ज़्यादा हाइट पे, ज़्यादा हाइट से वो कम हाइट पर आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, mgh। यानी अगर मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट ही है, तो हाइट बढ़ाने या घटाने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। यानी हाइट को हम और बढ़ा दें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, और हाइट को घटा दें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कहने का मतलब मान लीजिए अभी ऑब्जेक्ट यहाँ इस हाइट पर रखा है, या ये हाइट h है, यहाँ पर रखा हुआ है ये m मास का ऑब्जेक्ट। अब ये गिरने के बाद थोड़ा नीचे आ गया, यानी अब इस हाइट पे आ गया। अब जब इस हाइट पे आ गया तो अब देखिए ग्राउंड से इसकी हाइट देखिए और इसकी हाइट देखिए, ये ज़्यादा हाइट पर रखा था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। अब कम हाइट पर आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। कहने का मतलब कि हाइट अगर कम हो जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। कहने का मतलब मान लिया 100 जूल थी एग्जाम्पल, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 50 जूल। तो देखिए लॉस कितना हुआ 50 जूल का। कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग ने क्या किया 100 में से 50 को माइनस किया, यानी कि जो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से हम लोगों ने उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दिया। इनिशियल का क्या मतलब है, यहाँ रखा हुआ, इनिशियली यहाँ पे रखा है, यहाँ से गिरने के बाद वो यहाँ आया तो इसके पास ये यहाँ पे इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, यानी इसकी पहले की एनर्जी है। यानी इनिशियल में से अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दें तो हमको लॉस पता चल जा रहा है कितने का लॉस हुआ, क्योंकि इनिशियली उसके पास कितनी जूल एनर्जी थी 100, हमने उसको मतलब फॉल हुआ यहाँ पे गिरा, कितनी आ गई 50 जूल हो गई, यानी कितना कम हो गया 50 जूल कम हो गया, यानी 50 जूल का क्या हो गया, लॉस हो गया। यही कैलकुलेट आपको करना है कि कितना लॉस हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको लॉस निकालना है यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यही बेसिक मैथ्स एकदम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी इनिशियल में से आप फाइनल को अगर माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना लॉस हुआ। तो अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे जब रखा है तो वो, क्योंकि यहाँ से यहाँ आया तो ये फाइनल हो गई। तो अब इनिशियल निकाल लेते हैं और फाइनल निकाल लेते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाले हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ये 5 kg का ऑब्जेक्ट था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, हाइट क्या थी देखिए 10 मीटर की हाइट पर रखा था, तो 10 मीटर की हाइट पर रखा था। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा 500 जूल। अब फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मास वही है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वही। अब हाइट कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई, क्योंकि 4 मीटर की हाइट पर आ गया, तो कितना हो जाएगा 200 जूल। तो अब लॉस निकालना है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, क्लियरली दिख रहा है कितना लॉस हुआ, पहले 500 जूल थी अब 200 हो गई, यानी लॉस कितने का हुआ 300 का। बेसिक मैथ्स है एकदम, तो कैसे पता चलेगा, इनिशियल माइनस फाइनल, कितने का लॉस हो गया 300 जूल का। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बेसिक मैथ्स है कि भाई किसी के पास 100 रुपीज़ थे, अब 50 बचे तो लॉस कितने का हुआ 50 रुपीज़ का हुआ, कैसे पता चला जब 100 माइनस 50 किया। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से बिल्कुल अगर आप समझना चाहें तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हुए हैं सब इसी फॉर्मूले पे हुए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला है mgh, और इसी पे बेस्ड आगे के भी क्वेश्चंस होंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी हाइट थ्रू विच ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज लिफ्टेड इफ द एनर्जी स्पेंट इन डूइंग सो इज 1 जूल। अब आपको वो हाइट कैलकुलेट करनी है कि जिस हाइट पे इस 0.5 kg को मास को लिफ्ट कर रहे हैं, तो इतना करने में कितनी एनर्जी लग रही है हमारी 1 जूल, क्योंकि जाहिर सी बात ये आधा किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, हाफ kg का है, 0.5 kg का, तो इसको हमको उठा के किसी हाइट पे रखने पर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी से हम वर्क करेंगे, यानी कि इतनी एनर्जी 1 जूल की एनर्जी स्पेंड होती है अगर इस 0.5 kg के ऑब्जेक्ट को आप उठा के किसी हाइट तक ले जाते हैं, और जी आपको दे रखा है वो आपको फाइंड करना है। तो इसको समझ लेते हैं, ये ग्राउंड है और यहाँ पे आपको ये 0.5 kg का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लाके इस पे रखना है, और ये दे रखा है एनर्जी, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, किस हाइट पे ये कैलकुलेट करनी है। अब कितने जूल एनर्जी स्पेंड करनी है, देखिए इतने जूल, 1.0 जूल, 1.0 जूल एनर्जी क्या करेंगे आप स्पेंड करेंगे, जी दे रखा है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दी, क्योंकि देखिए जितना आप जूल वर्क करेंगे, जितनी एनर्जी स्पेंड करेंगे, वो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, यहाँ से आपको उठा के इसको यहाँ रखना है, तो यहाँ उठा के रखने में आपने जितना इस पर वर्क किया, जितनी एनर्जी स्पेंड की, वही इस ऑब्जेक्ट में किस फॉर्म में स्टोर हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यानी इस वक्त इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 1 जूल की, क्योंकि जितना आपने वर्क किया, जितनी एनर्जी स्पेंड की इसको करने में, वही इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो यानी 1 जूल की एनर्जी है, मास कितना दे रखा है 0.5 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 है, हाइट फाइंड करनी है। तो आसान क्वेश्चन है, देखिए एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एच, तो h क्या हो जाएगा 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर। देखिए यानी 0.2 मीटर की हाइट होगी, अगर आप 0.2 मीटर हाइट तक इसको उठाते हैं इस 0.5 kg के ऑब्जेक्ट को, तो आपको 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा, अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। अब आइए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्या कह रहा है, बॉय वेइंग 25 kg क्लाइम्स अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 9 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी एक बॉय है जो 25 kg जिसका वेट 25 kg है, वो 3 मीटर की हाइट से 9 मीटर की हाइट पे क्लाइंब कर रहा है, यानी कम हाइट से ज़्यादा हाइट पे जा रहा है। तो अभी हम लोग ने देखा कि कम हाइट से अगर ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो वही कितनी बढ़ी आपको यही फाइंड करना है। तो बढ़ने के केस में क्या होता है, वैसे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। वहाँ पे लॉस हो रहा था तो आपने इनिशियल माइनस फाइनल किया था, यहाँ पे गेन हो रहा है तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल क्या दे रखा है, देखिए वेट दे रखा है, कितना दे रखा है 25 kgf दे रखा है, यानी एक तरह से आप समझ लीजिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे रखा है, या आप कह सकते हैं कि m/g दे रखा है, क्योंकि यही वेट होता है। वेट क्या होता है m/g, या इसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए। अब यहाँ हम लोग को एक काम करना है, इस kgf को हम लोग को न्यूटन में चेंज करना है, क्योंकि ऐसे तो डील नहीं कर सकते हम लोग को, एसआई सिस्टम में ही सारा काम करना है। तो इस kgf को न्यूटन में चेंज करने के लिए बहुत आसान तरीका है, जब भी kgf को न्यूटन बनाना होता है तो g की वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जी की वैल्यू जो भी है, यानी जी को अगर kgf में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो न्यूटन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ जी कितना दे रखा है 10 न्यूटन पर kg, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 250 न्यूटन। अब 3 मीटर की हाइट से कहाँ जा रहा है, 9 मीटर की हाइट पे जा रहा है, अबव द ग्राउंड व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
तो इंक्रीज फाइंड करना है। तो एक चीज़ इसको यहाँ से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए अभी हाइट के 3 मीटर पे यहाँ पे है बॉय, और इस 3 मीटर की हाइट से वो कहाँ जाना चाहता है, 9 मीटर की हाइट पर जाना चाहता है, यानी और ऊपर जाना चाहता है, मान लीजिए कहीं यहाँ जाना चाहता है। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना उसके में इंक्रीज़ आया है, कितना ये एनर्जी उसकी बढ़ी, ये निकालना है। तो इंक्रीज़ जब निकालते हैं, इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाता है उसका फॉर्मूला, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझ लेते हैं थोड़ा, देखिए मान लीजिए बढ़ गई, यहाँ पे आके वो 100 जूल का हो गया, यहाँ पे कितना था 50 जूल, यानी यहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 50 जूल, यहाँ पे आने में कितनी हो गई उसकी एनर्जी 100 जूल। तो कितना इंक्रीज हो गया, 50 जूल इंक्रीज हो गया। कैसे पता चला, जब हम लोग ने क्या किया 100 में से 50 माइनस किया, मतलब फाइनल में से हम लोग ने जब इनिशियल को माइनस किया तो हम लोग को पता चल गया कितना इंक्रीज हुआ। बिल्कुल आपके पास मान लीजिए 50 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ हो गए, तो कितना बढ़ गया 50 रुपीज़ का गेन हुआ। कैसे पता चला, जब आपने 100 में से क्या किया 50 को माइनस किया, यानी फाइनल अमाउंट में से इनिशियल अमाउंट को जब माइनस किया तो आपको गेन पता चल गया। वैसे ही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे तो हमको इंक्रीमेंट या गेन पता चल जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान है। देखिए मास mg की तो डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है, देखिए एक्चुअल में mg दे रखा है, तो mg डायरेक्टली लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए, mg है, mg इंटू एच होता है, तो mg तो दे रखा है, mg तो सेम होगा चाहे फाइनल हो चाहे पोटेंशियल, उसका वेट तो गड़बड़ रहा नहीं है, कांस्टेंट है, तो mg तो यही हो गया। अब देखिए mg कितना है 250, हम लोग को हाइट चाहिए, हाइट कितने हाइट पर था, देखिए सॉरी कितनी हाइट पर गया, फाइनल है ना, तो कितनी हाइट पर गया, देखिए 9 मीटर की हाइट पर गया, तो हाइट कितनी हो गई 9। फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg तो वही रहेगा, mg देखिए mg तो वही रहेगा, हाइट h बदल रही है, तो कितने पे था 3 मीटर की हाइट पर था, तो ये 3 हो गया। तो बहुत आसान है, 250 कॉमन कर लीजिए, 9 माइनस 3 कर दीजिए, कितना हो गया 250 इंटू 6, तो 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 1500 जूल का क्या हो गया, उसका इंक्रीमेंट हो गया, यानी उसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई 1500 जूल इंक्रीज कर गई। तो यही फाइंड करना था। देखिए बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लॉस और गेन में अगर आप थोड़ी बेसिक मैथ्स जानते हैं तो आसानी से उसको समझ जाएंगे। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, उस केस में हाइट घट रही है, लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। और जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उस केस में इंक्रीज हो रही है, गेन हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा अपने आप बन जाएगा, और रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप बेसिक मैथ्स जानते हैं तो सीधे आपको समझ में आ गया होगा कि 50 रुपीज़ हैं, 100 हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गेन हुआ। कैसे पता चला, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट कर दिया। 100 रुपीज़ थे 50 हो गए, तो क्लियरली पता चल रहा है कि लॉस हो गया, तो उसमें भी आपने क्या किया, इनिशियल अमाउंट माइनस फाइनल अमाउंट किया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वेजल कंटेनिंग 50 kg ऑफ वाटर इज प्लेस्ड एट ए हाइट 15 मीटर अबव द ग्राउंड। एक वेजल है, एक मान लीजिए बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। पानी कितना भरा है 50 kg, और ये ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पर क्या हुआ है, रखा हुआ है, 15 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है। अब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे क्या जीरो मानना है, ग्राउंड पे तो जीरो हो जाती है क्योंकि हाइट जीरो हो जाती है। आप देख सकते हैं mgh के अकॉर्डिंग हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन द वेसल, यानी यहाँ पे जो वाटर रखा हुआ है इसमें किसके पास कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, आपको यही फाइंड करना है। सारा कुछ तो दे रखा है, कुछ भी नहीं, जी की वैल्यू भी दे दी है, कुछ करना ही नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। बस देखिए एक ही फॉर्मूला है, वही एक फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है। लगाने की टेक्निक सीखनी है बस। 15 मीटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 से कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 2 जीरो बच गए, तो लगा दिए 7500 जूल। ये इतना उसके अंदर, इस वाटर के अंदर जो जिसमें 50 किलो पानी, इस वेजल के अंदर जो 50 किलो पानी भरा हुआ है, 50 kg वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर कितनी एनर्जी है 7500 जूल। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मैन ऑफ 50 kg क्लाइम्स अप ए लैडर ऑफ हाइट 10 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन, द इंक्रीज इन हिज पोटेंशियल एनर्जी। तो एक मैन है 50 kg का, मास दे दिया आपको, कितना दे दिया 50 kg दे दिया,
कितनी मतलब लैडर क्लाइंब करता है जिसकी हाइट कितनी है, देखिए 10 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन। वर्क डन बाय द मैन, जी की वैल्यू दे रखी है, तो वर्क डन हम लोग पढ़ के आए। वर्क डन क्या होता है, mgh। तो देखिए वर्क डन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का फॉर्मूला सेम है, क्योंकि जो आप वर्क डन करते हैं वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन मतलब ले दे के एक ही फॉर्मूला याद करना है, वर्क डन का याद कर लीजिए, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी है। तो मास कितना है, 50 kg है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8। हाइट कितनी है, 10 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 5 × 98 × 10। देखिए ये 10 मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो कितना बच गया, ये 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, तो 9 हो जाएगा। और 4900 जूल इतना वर्क करना पड़ेगा वो उसको। 10 मीटर हाइट वाली लैडर को क्या करना है, क्लाइंब करना है, चढ़ना, और उसका मास 50 kg है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर इतना है तो इतना उसको वर्क करना पड़ेगा। कितना, 4900 जूल। अब क्या कह रहा है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज देखिए फिर वही हो गया, क्योंकि अभी ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड पर है मान लीजिए यहाँ पर है, और क्लाइंब करके लैडर क्लाइंब करके यहाँ इस हाइट पर आ जाता है, जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर है। इस 10 मीटर की हाइट पर क्लाइंब करके आ गया वो लैडर क्लाइंब करके। तो ग्राउंड पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, क्योंकि ग्राउंड पे, तो ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो इंक्रीज अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए वही एक कॉन्सेप्ट लगेगा हर जगह। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, चढ़ के आ गया, यानी किस पोटेंशियल एनर्जी पे अभी है 4900 जूल, और इनिशियल क्या थी, क्योंकि ग्राउंड पे था तो जीरो थी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी जीरो थी, तो कितना हो गया 4900 जूल। ये पोटेंशियल, ये इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि जीरो ग्राउंड पे तो जीरो मान के चल रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, और फिर वो 10 मीटर की हाइट पर आ गया, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, कुछ बढ़ेगी, तो इंक्रीज चाहिए। तो इंक्रीज तो पहले ही कह दिया, तो कुछ आपको सोचना भी नहीं। इंक्रीज का फॉर्मूला जानते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल 4900 है, ये कैलकुलेट किया, इतना पोटेंशियल एनर्जी अभी उसके पास है, और इनिशियल कितनी है, जीरो है।